प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सहाफ़ियों का धरना पाकिस्तान की सहाफ़ियाना तारीख के अंदर एक यूनिक वाक़या है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों को ये कुछ करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हमारे पास हेड ऑफ़ जियो न्यूज़ मौजूद हैं अज़हर अब्बास साहब, उनके साथ मुबश्शिर ज़ैदी हु इज़ हेड ऑफ़ डॉन न्यूज़। पाकिस्तान के जो ख़बरें चलाने वाले इदारों के लोग हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अज़हर, यू केम ऑल द वे फ्रॉम कराची। आपको यहाँ पर आज होने की ज़रूरत क्यों महसूस है? तलत ये है कि ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी सूरत में मिस नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ ये कोई आम धरना नहीं है, ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है। हम लोग करते रहें, आज से नहीं, पता नहीं कब से करते रहें। मेरा ख्याल है हवा का रुख अब तब्दील हो रहा है और पूरा मुल्क ये महसूस कर रहा है। आप बेशुमार प्रोग्राम करते हैं, सियासतदान, आम आवाम ये महसूस कर रहे हैं कि हवा का रुख तब्दील हो रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अब इस बात को किसी भी सूरत में एक फैसला कुन तरीके से जो है वो लोगों को भी बता दिया जाए, वो लोग जो साहब इख्तदार हैं, हर तरह के लोग, कि अब बस बहुत हो चुका, बहुत हो गया। अब इस चीज़ को ख़त्म करें। इस मुल्क को अगर ठीक करना है तो आगे बढ़ें। इस तरीके से ये मुल्क अब चल नहीं सकता। ये कहना आज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुबश्शिर, आप भी कराची से आए, आप अपना हेड ऑफिस छोड़ के जहाँ से आपने ट्रांसमिशन चलानी थी, यू आर सिटिंग, क्यों आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत महसूस? ज़रा नाजरीन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि आम तौर पर ऐसा कभी नहीं होता कि बड़ी खबर बन रही हो तो जो न्यूज़ चलाने वाले हैं वो खुद उस जगह पर मौजूद हों। बट यू हियर टुडे, व्हाई यू हियर टुडे? देखिए तलत, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर कम से कम पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए जो कुछ सलीम शहजाद के साथ हुआ, एक ज़रूरी था कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से एक मैसेज जाए। पावर्स दैट भी, जो भी इन्वॉल्व था वो तहकीकात होंगी तो पता लगेगा, लेकिन एक कम से कम एक मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि हाँ, हम मुत्तहिद हैं। और आइंदा अगर ऐसी कोई बात होती है, मैं ये नहीं कह सकता कि हम शायद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें कि हमारे पास बंदूकें नहीं हैं, लेकिन कम से कम हम एक मैसेज ज़रूर दे सकते हैं कि सलीम शहजाद का खून रायगान नहीं जाएगा, और ना ही उन 74 सहाफ़ियों का जिनके बारे में हम वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाते रहें। तो ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है जिसमें हम आप सब लोग साथ खड़ें। और आपने बात की कि हेड ऑफ़ न्यूज़ यहाँ पे आए, तो इस वक्त हम एक कारकुन की हैसियत से आए हैं। एक कम्युनिटी, एक मैसेज हमें देना है कि हाँ, हम मुकाबला करेंगे। अज़हर, एक साल पहले क्यों नहीं? पहले भी तो सहाफ़ी मारे जाते रहे हैं, बलूचिस्तान में मारे गए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मारे गए, कराची के अंदर मारे गए। अब क्यों, ये भी सवाल उठाया जा रहा है, अब क्यों हुआ? पहले भी बर्दाश्त किया, छोटा मोटा प्रोटेस्ट किया, अब भी कर लेते, अब क्यों हुआ? मेरे ख्याल में हर दफ़ा तलत आप हम सब साथ स्ट्रगल करते रहें, हर दफ़ा एक नया बेंचमार्क सेट हो रहा है। लोग प्रोटेस्ट करते रहे, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल वर्कर्स मरते रहे, इस मुल्क में मारे जाते रहे, बहुत कुछ हुआ है। लोगों ने बाहर निकले हैं, प्रोटेस्ट किया है, मारे खाई हैं। वुकला ने बड़ी सक्सेसफुल मूवमेंट चलाई। मैं एक वही बात कहूँगा फिर से कि वो अब एक एक करके आगे कॉन्शियसनेस, उसमें मीडिया भी है, अदलिया भी है, पार्लियामेंट भी है, मैं सबको कहूँगा कि वो कॉन्शियसनेस का लेवल जो है, शऊर जो है, वो ज़्यादा आ रहा है लोगों में, आया है लोगों में। और लोगों में, जो मैं अपनी बात फिर रिपीट करूँगा, कि लोगों ने कह दिया अब बस बहुत हो चुका। ये मुल्क अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जहाँ पर सहाफ़ियों को मारा जाने लगे, जहाँ सियासतदानों को जो है वो इस तरह से मारा जाने लगे, जहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर्स और आम लोगों को कि खड़े होकर जो है वो चाहे रेंजर्स माला मार दे। और ये समझने की सिर्फ हम तो बता रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते, हम तब्दीली नहीं ला सकते, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो कैटलिस्ट हैं सिर्फ। लेकिन जो लोग तब्दीली इस मुल्क को चला रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिविलियन लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, कि अगर आपको वाकई मुल्क को, तो ज़रा बैठें, सोचें, एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। अपनी उन पुरानी डॉक्ट्रिन्स को चेंज करें। सिर्फ छोटी मोटी टेक्टिकल चेंजेस से अब काम नहीं चलेगा, डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ेगी, अपनी बेसिक पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी कि वाकई इस मुल्क को किस डायरेक्शन में हमें लेके जाना है। एक दफ़ा वो फैसला कर लें, हम सब साथ बैठ जाएं, फैसला कर लें और फिर आगे बढ़ें। इनसे ये फैसला तो हो नहीं रहा मुबश्शिर, कमीशन को किसने हेड करना है। और ये एक ऐसा निज़ाम है, एक तरफ इतना शोर है शाराए दस्तूर के ऊपर, सहाफ़ी कुछ और काम करते इस वक्त अगर ये हालात ना होते, लेकिन हमें एहतजाज इस किस्म का करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी, ये कंट्रास्ट जो है, डज इट नॉट सरप्राइज यू? कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। लेकिन इसी वजह से हम शायद यहाँ जमा हैं कि हमने माशरे को एक पैगाम देना है कि एटलीस्ट एक कम्युनिटी है इस वक्त जो कि मुत्तहिद है और जो लड़ने के लिए तैयार है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आम आदमी जिस तरह सोच रहा है कि बिल्कुल ही एक डूम एंड ग्लूम का सिनेरियो है और
डिफाइन हो गई हैं लाइंस और प्रेशर्स आ रहे हैं। तो अगर सहाफ़ी एक पैगाम माशरे को देंगे, मेरे ख्याल में ये इंस्पायर करेगा आम लोगों को भी कि हाँ, अभी इस मुल्क में उम्मीद बाकी है। और ये भी कहा जाता है टुवर्ड्स द एंड कि जी हम ने आर्मी और आईएसआई के ख़िलाफ़ हम मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। जनरल कियानी ने पिछले 3 साल में अपने तय कोशिश की कि आर्मी का इमेज बहाल हो, लेकिन आज 3.5 साल के बाद उसी जगह पर खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर, जहां पर जनरल मुशर्रफ के दौर में गालियां पड़ती थी इस्टेब्लिशमेंट को और यूनिफॉर्म के लोग भागते होते थे। तो वो इमेज का क्या हुआ फिर? वो तो बेहतर नहीं हुआ। इमेज, मेरा ख्याल, मैं तो ये नहीं समझता कि इमेज बेहतर नहीं हुआ। मेरे ख्याल में फ़ौज ने जब स्वात में ऑपरेशन किया, मालाकंड के अंदर से सफाई की, साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया, जो काम उनका है, जब उन्होंने वो किया तो मेरा ख्याल है कि उनका इमेज बेहतर हुआ। फ़ौज ने अपने आप को कोशिश की कि पॉलिटिक्स से दूर करे, उन्होंने कहा, तो इमेज जो है वो लोगों ने कहा हाँ ये बहुत अच्छी बात है। तो जब अच्छे काम करेंगे तो अच्छा कहा जाएगा, जब बुरा काम करेंगे तो बुरा कहा जाएगा। ये ना कहें कि जब हम हर चीज़ जो है वो अच्छी अच्छी रहे, ये ज़रा मुश्किल है बात हज़म होना। हर वक्त अच्छा अच्छा नहीं हो सकता। बुरा काम करोगे तो बुरा कहेंगे, अच्छा काम करोगे तो अच्छा कहेंगे। हम सहाफ़ी हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है कि आपने हमेशा एक चीज़ को जो है बुरा ही कहना है। और ये सब कुछ हो रहा है एक जमहूरी दौरे हुकूमत में, जब हमारा ख्याल था कि वोटों से आने वाली हुकूमत जो है सड़क के मामलात को बड़ी अहमियत देगी, लेकिन बिजली का मामला हो या सहाफ़ियों की सिक्योरिटी का मामला हो, मुकम्मल तौर पर खामोशी उस तरफ भी है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? तलत मसला यही है ना कि आम पाकिस्तानी इस वक्त सोच रहा है कि उससे कोई भी सच नहीं बोल रहा। ना फ़ौज उससे सच बोल रही है, ना हुकूमत उससे सच बोल रही है, और कुछ अदलिया का भी हम जो रोल देख रहे हैं वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था। तो अगर आप एक आम पाकिस्तानी से झूठ बोलेंगे, रेमंड डेविस के मामले में आप बाहर डील कर लेंगे, आप CIA और ISI मिल करके डीलें कर लेंगे, और आम आदमियों के आप जज्बात का ख्याल नहीं रखेंगे, अवाम के जज्बात का ख्याल नहीं रखेंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। आप पाकिस्तानियों को अपने लोगों से सच बोलने पे तैयार नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर आप अवाम से क्यों एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो इस जमहूरी हुकूमत को, इस फ़ौज को, इस ISI चीफ को जो एक्सटेंशंस पे हैं उनको सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, हमारे दोनों दोस्त जो बात कर रहे थे, मैं समरी में बस उन्हीं की बात दोहरा देता हूँ, मैं उसमें इजाफा नहीं करना चाहता। बुनियादी बात यह है कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कहेंगे, बुरा काम करेंगे तो बुरा कहेंगे, और जिस तरीके से आप ये निज़ाम वैसे नहीं चलेगा। अगर आप हमसे सच नहीं बोल रहे तो फिर दूसरों से क्या तवक्को करते हैं कि आपकी बात पर कितना यकीन करें?